हम लोगों को अभी देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एडिशन में हम फिर एक बात बोल रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग दो जो वेक्टर का एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, दोनों वेक्टर एक जैसा कैरेक्टर का होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग बोले कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, दोनों में अगर हम लोगों को एडिशन सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करना होगा तो इनका कैरेक्टर एक, जैसे ये वेलोसिटी का वेक्टर है तो ये भी वेलोसिटी का होना चाहिए। अगर ये वेलोसिटी का और ये फोर्स का है तो ऑपरेशन नहीं होगा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डस्टर कहां चला गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सपोज कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोगों को दो अलग अलग डायरेक्शन में, इसी सेम पॉइंट से दो अलग अलग डायरेक्शन में सपोज फोर्स लग रहा है, दो वेक्टर काम कर रहा है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। ये बी वेक्टर काम कर रहा है और इधर हम लोगों को ए वेक्टर काम कर रहा है, सपोज एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट से। फिर आते हैं थोड़ा ट्रायंगल लॉ में। ट्रायंगल लॉ में क्या था कि ये दो वेक्टर था, ये दो ये एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर ये, तो इसमें कैसे हम लोगों को इसको जोड़ते थे, तो इसका टेल और इसका हेड, एक का टेल एक का हेड, ऐसे करके जुड़ता था और ये रिजल्टेंट होता था। पैरेललोग्राम लॉ में बेसिक डिफरेंस अगर देखें तो दोनों वेक्टर का जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, मतलब टेल टेल जुड़ा हुआ है। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो ये रिजल्टेंट होगा, ये इधर कहीं पे अपने को आएगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट होगा। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, अब जब ऐसा हो गया तो अब हम लोगों को इसको यहां से मिट करते हैं, फिलहाल ये इसको इधर से मिट करते हैं यहां पे, ठीक है, ये मिट करते हैं और इसको भी यहां पे मिट कर लेते हैं, ऐसा। जब ये मिट कर लिए, ये इस तरीके से मिट हो गया, अब ये देखो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम अपने को बन गया, ठीक। पैरेललोग्राम का खासियत क्या होता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम लोग को जानते हैं कि ये बी है, बी वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। इसका मतलब ये भी वेक्टर बी होगा और ये क्या होगा, वेक्टर ए होगा। यहां तक क्लियर सभी कोई, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब क्या करते हैं, इसी के कंपोनेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाए, जैसे कल किए थे हम लोग, इसको आगे बढ़ाएं और क्या किए, इस पे हम लोगों को एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। कोई भी एंगल, सपोज दिस एंगल इज थीटा, सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, अभी ये एंगल को हम लोगों को माने, देखो इधर इस एंगल को अभी हम थीटा माने हुए हैं। अब तुम लोग थोड़ा सा खाली ध्यान दो कि जैसे ये ऐसे लाइन है, ये इसी तरीके से ऐसे लाइन है और ये ऐसे ट्रांसवर्सल है, ऐसे। सपोज ये बीच वाला रिजल्टेंट नहीं बनाए हम, यहां देखो बेटे, ये बीच वाला रिजल्टेंट नहीं बनाए। ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल क्या है, ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, थीटा ही है ना। किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा है, ठीक है। व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देन इट्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल भी पूरा का पूरा, ये पूरा थीटा, ठीक। बात समझ में आया, बात समझ में आया, यहां तक, यहां तक बात समझ में आया, ठीक है। उतारो। अब इस वाले को हम लोगों को नेमिंग कर लेते हैं, कैमरा ऑन है, ठीक। इस वाले को हम लोगों को नेमिंग कर लेते हैं
तो ये जो है ओ पी आर ऐसा हम लोगों को नेमिंग कर लिए। अब देखते हैं हम लोगों को, ये एंगल अपने को पूरा का पूरा थीटा है, और ये एंगल जो हम लोगों को मानते हैं, ये एंगल कितना है, ये सपोज ये एंगल अल्फा है, सपोज थीटा 1 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सबसे बड़ा अगर देखें तो उसका नाम क्या है, क्यू ओ आर। ये एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले वहां लेते हैं, इन यहां पे लिख लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल, यहां दिख रहा है ना, इधर इधर दिख रहा है ना, सभी को दिख रहा है, ठीक। इन राइट, बाहर चला गया, इन राइट ट्रायंगल, ठीक है, क्यू आर ओ यूजिंग पाइथागोरस। कल जैसे किए थे ट्रायंगल में, जब पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू अपने को हो जाएगा ओ आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर कितना है, तो ओ आर इज ओ पी प्लस पी आर। ओ आर का वैल्यू क्या है, यहां से यहां का वैल्यू अगर हम लोगों को देखें तो यहां से क्या है, ओपी प्लस पी आर है, तो हम लोगों को इसको लिख दिए ओपी प्लस पी आर का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको और ब्रेक कर लेते हैं ए प्लस बी में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसको एक हम लोगों को इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। इतना दूर तब तक उतारो, फिर आगे करेंगे। इसी चीज को हम अब थोड़ा रब कर दे रहे हैं और इसको हम थोड़ा ऊपर जाके लिख दे रहे हैं, ताकि बाद में अगर हमको यूज हो तो हम अभी कर लेंगे। अभी सिर्फ ध्यान पर रखने के लिए हम इसको ऊपर में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पी आर का स्क्वायर प्लस 2op इंटू पी आर प्लस क्यू आर। तुम लोगों को नहीं लिखना, अभी हम सिर्फ ध्यान पर रखने के लिए कर रहे हैं, ये एक इक्वेशन था और हम इसको थोड़ा रब कर दे रहे हैं ताकि आगे बनाएं। और फिर अब छोटा छोटा धीरे धीरे ट्रायंगल में लेते हैं। हमको किसका किसका वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास OQ का वैल्यू चाहिए, ठीक है। OQ तो R है, पता है। अपने को OP का वैल्यू चाहिए, OP का वैल्यू, OP इज मैग्नीट्यूड, हमको वो वैल्यू चाहिए, PR का वैल्यू चाहिए, इन सब का वैल्यू चाहिए। तो कैसे काम करें, तो सबसे पहले हम लोगों को करते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन से में, इसमें क्या नाम है इसका, PRQ। PRQ ये है अपने को थीटा, ये है अपने को थीटा। अब हम लोगों को मान लेते हैं अगर PR निकालना है, सपोज PR निकालना है, PR निकालना है, ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है A। अगर PR निकालना है तो कैसे निकाला जाए, तो PR निकालना है तो हम लोगों को ये हाइपोथेनस, ये बेस, हाइपोथेनस और बेस का रिलेशन क्या होता है, cos थीटा। तो हम लोग को बोल सकते हैं इन ट्रायंगल QRP cos थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होता है, बेस बाय हाइपोथेनस। बेस कितना है, तो भैया बेस है PR और हाइपोथेनस से कितना, हाइपोथेनस कितना है, PQ, ऐसा है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू PR को हम ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, PQ क्या है, वेक्टर A या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। तो आंसर है हम लोगों को तो PR या PQ क्या देगा, लेंथ देगा ना, तो मैग्नीट्यूड देगा। तो यहां पे हम लोगों को यूज करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इधर ट्रांसपोज कर दिए तो PR का जो वैल्यू आया वो आया अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, ठीक है, cos थीटा, ये आया। सिमिलरली अगर हम लोगों को फिर से अगर ये चाहिए, QR चाहिए, जैसे यहाँ पे QR है तो QR चाहिए, तो हम लोगों को क्या करते हैं, अगेन साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर क्या है, QR है, तो QR दे दिए, बाय हाइपोथेनस क्या है, तो हाइपोथेनस से PR।
हाइपोथेनस पी क्यू, सॉरी पी क्यू दे दिए। अब ये क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू आर पता नहीं है अपने को, पी क्यू पता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अभी बताएं कि ये लेंथ दे रहा है, तो लेंथ दे रहा है तो किसका लेंथ दे रहा है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का लेंथ दे रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इसको। अब हम लोगों को इसको ट्रांसपोज करके, इधर नीचे दिख रहा है, इधर नीचे दिख रहा है, लिखें, ठीक, अच्छा ठीक है, तो हम इधर लिखते हैं, ठीक, तो इधर ट्रांसपोज कर दिए, तो क्यू आर इज इक्वल टू, इसको भी एक इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो क्यू आर इज इक्वल टू आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और अपने को यहाँ पे साइन थीटा, ये आया रिजल्ट, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। पहले इतना दूर कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। आई होप कॉपी हो गया होगा, ठीक है, हम आगे करते हैं। अब देखो, ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 1 को देखते हैं, 2 को और 3 को। हमारे पास इक्वेशन 1 में किसका वैल्यू निकालना था, ओ क्यू का, ठीक है। ओ क्यू के बदले क्या ले सकते थे, अपने को आर ले सकते थे, ओ क्यू के बदले क्या ले सकते थे, आर ले सकते थे। इसको भी गिवन में लिख सकते हैं, ऑल्सो, अगर गिवन में लिख सकते हैं ऑल्सो। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो, जिसका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लो, ठीक है। ओ क्यू का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, आर के बराबर है, अच्छा। और ओपी का जो वैल्यू है, ओपी का जो वैल्यू है वो तुमको वेक्टर बी के बराबर है, और ठीक है, वेक्टर बी के बराबर है, और ओ एस और कुछ है, अपने को और कुछ आया है क्या, और कुछ आया है नहीं, ठीक है, अच्छा पी क्यू आया हुआ है ना, तो पी क्यू का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। ये वैल्यूज अपने को आया, तो ये वैल्यूज है। अब अगर हम लोगों को देखें, प्लीज माइक ऑफ कर लो, अब हम लोगों को देखते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यूजिंग इक्वेशन 1, प्लीज माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लो, यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, यहां पे अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर कर देते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 का यूज करके हमको क्या मिलेगा वो देखिए। 1 में ये है 1 ना, 1 में OQ का क्या वैल्यू है, OQ का वैल्यू है R, ठीक है, पहले R दे ही देते हैं, ठीक है, R का स्क्वायर, तो R कैसा, मैग्नीट्यूड ऑफ R, ऐसा हम ऊपर लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का क्या वैल्यू है, तो OP का वैल्यू है वेक्टर B, वेक्टर बी नहीं बोलेंगे उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोग को लेंथ ले रहे हैं। और पी आर क्या है, पी आर कहीं निकाले हैं क्या, पी आर ये, ठीक, ये ए, ठीक है, ए कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर, यहां प्लस है, प्लस या हम इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं उधर, क्योंकि जगह नहीं है तो देख नहीं पाएगा, या हम इसको रब कर दे रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम रब कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को हम सिर्फ रब कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि दिख पाए तुम लोगों को, ठीक है, ताकि दिख पाए अपने पास, यहाँ पे वैल्यू दिख पाए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ये देखो, तो इसके बदले हम लोगों को आर दे दिए, इक्वल्स टू ओपी के बदले हम लोगों को वेक्टर बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिए, प्लस अपने को उसके बाद क्या था, पी आर का वैल्यू हम लोग को यहां निकाले थे, तो इसके लिए हम लोगों को लिख देते हैं ऐसा, ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लिखे क्योंकि दोनों का स्क्वायर होगा ना, और यहाँ पी आर का स्क्वायर है, प्लस क्या है 2 इंटू ओपी क्या है, बी है, ओपी का वैल्यू क्या है, बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इंटू पी आर का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा,
प्लस इसके बाद क्या वैल्यू है, इसके बाद क्यू आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, ए साइन थीटा। तो हम लोगों को इसको लिखें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत विवेक, दिक्कत, ठीक है। स्क्वायर देखो ना, ये तो फॉर्मूला है, अभी आया ना यहाँ पे, ये इतना आया। अब अभी हमारा इसका कुछ काम नहीं है, हम इसको रब कर दे रहे हैं, इसको भी, ये यहाँ पे कुछ काम नहीं है इसका, बारिश के चलते, ठीक है, यहाँ पे कुछ काम नहीं है, इसको भी हम रब कर दे रहे हैं फिलहाल, ठीक। जब हम इसको रब कर दे रहे हैं, देखो ये आर लिख लेंगे बाद में। अब देखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर ऐसा है। अगर हम लोगों को देखे इसको तो इधर सब ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, ये किसको किसको, तो इसको इसको, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा क्या है, ये प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, इन दोनों में से क्या एक जैसा है, ए स्क्वायर कि नहीं है एक जैसा, ए स्क्वायर। हाँ, तो कट गया तो वीडियो देख लो फिर से यहाँ से। तो इसको हम पुट कर लिए, पुट करने के बाद अपने को यहां से क्या है, सबको एक साथ फिलहाल लिख लेते हैं, ठीक। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है, 2ab, थोड़ा अरेंजमेंट के साथ लिख लेते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अब ये b स्क्वायर, यहां से अगर दोनों में देखें, इन दोनों में अगर हम देखना चाहें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आंसर है ए स्क्वायर कॉमन है। तो हम बाहर निकाल कर रख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन है, बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे क्या है, 2ab कॉस थीटा। अब इसको हम लोगों को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। तो हम इसके बदले हम डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, या नहीं तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, लिख देते हैं b प्लस ए, यहाँ स्क्वायर है, a का स्क्वायर, इसके बदले हम लोगों को 1 दे दिए, प्लस 2a, ठीक है, b कॉस थीटा। अब क्या आया, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, अरेंजमेंट किए तो ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गया, ये किसके बराबर आया है, आर के बराबर आया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर के, आर स्क्वायर के बराबर आया है। जब यहां से अपने को क्या करे, स्क्वायर हटा दिया जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल्स टू दिस, ये आ गया। और हम लोगों को एक बात अपने कन्वीनियंट के लिए बोले हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर को या किसी मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको और ऐसे करके भी लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ट्रायंगल लॉ से भी यही आया था और पैरेललोग्राम लॉ से भी अपना यही आया था, मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालने के लिए, ठीक। इसको कॉपी करो फिर आगे बताते हैं। चलो, ये अपना मैग्नीट्यूड दे रहा था, तो अब मैग्नीट्यूड के साथ हमको क्या एक और चीज निकालना होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालें, तो डायरेक्शन हम क्या बोले थे, जो टेन थीटा होता है, टेंजेंट थीटा जो होता है वो डायरेक्शन देता है, जो टेन थीटा होता है, जो टेंजेंट थीटा होता है वो डायरेक्शन देता है। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। तो डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन किसका, इसका, किसका, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालें, तो डायरेक्शन टेन, यहां थीटा कितना है, अल्फा, चलो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है, इस वाले पूरे ट्रायंगल में लेंगे क्योंकि ये अल्फा है, तो ये क्यू है, ये आर है और ये ओ है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज क्यू आर एंड व्हाट इज बेस, बेस इज ओ आर, बेस इज ओ आर। तो अब इसको हम लोगों को बोले टेन अल्फा इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू आर,
क्यू आर का वैल्यू हम लोग को पीछे अगर पलट कर देखें, क्यू आर का वैल्यू हम लोगों को निकाले हुए थे, कुछ निकाले थे, क्या निकाले थे? क्यू आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा निकाले थे, जरा देखो। तो इसके जगह पे हम लोगों को क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे? ये मैग्नीट्यूड तो आ गया अपने को। अच्छा, ओ आर के बदले क्या लिख सकते हैं? ओ आर इज ओपी प्लस पी आर, ओपी प्लस पी आर, ओपी प्लस पी आर। अब टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपी हियर? ओपी का वैल्यू क्या था? बी था, प्लस, ठीक है, ठीक है, प्लस। अब पी आर का वैल्यू क्या लिए थे? ठीक है, पी आर का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। ये हम लोगों को वैल्यू लेकर आए थे। इसमें किसी को दिक्कत? कॉपी करो फिर बता रहे हैं, ठीक। ये जो टेन अल्फा हम लोग को डायरेक्शन निकालने के लिए कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस ए कॉस थीटा। ये अपने को आ गया। इसको इन जनरल हम लोगों को कैसे लिख देते हैं? हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो टेन अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा, ये डायरेक्शन के लिए काम हो रहा है। टेन अल्फा इक्वल्स टू अपने को ए, सिंपली बोले मैग्नीट्यूड को हम समझने के लिए अपना हम लोग बात करके रख चुके हैं, ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। ये वैल्यू अपने को रख लिए, ठीक। तो अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? तो अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कैसे? अच्छा, कल फिर बताए थे ट्रायंगल लॉ में, टेन ऐसे आया, इधर से डिवीजन फॉर्मेट में आएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन होगा ना। अब डिवीजन ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। अब 10 का पावर कितना है? 1 है। अगर हम इसको ऊपर ले जाकर लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स लिख सकते हैं। ये हो। अच्छा, ये जो अल्फा आया, ये जो डायरेक्शन आया, वो किसके किसके बीच आया? तो आंसर है, ये जो डायरेक्शन आया वो अपने को रिजल्टेंट और बी के अकॉर्डिंग आया है। ये जो अपने को डायरेक्शन आया है, ये किसका है? ये कौन सा फॉर्मूला के लिए है? ये डायरेक्शन दे रहा है। ये डायरेक्शन किसके किसके बीच में है? आर, ठीक है, एंड बी के बीच में। ये किसके बीच में है? आर एंड बी के बीच में, इसके बीच में है। अगर हमको इसके बीच में निकालना होता, सपोज ये मान लो बीटा है, सपोज ये बीटा एंगल है, तो अगर बीटा निकालना होता तो हम चेंज कर देते हैं, इसी को लिखते हैं टेन इनवर्स, ठीक है, यहां पे चेंज कर लो, बी साइन थीटा प्लस ए प्लस, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, इसको अभी रहने दो, अभी फिलहाल फिर से हम बता देंगे, या फिर लिख लो, ठीक है। ये बात समझ में आया? ये जो हम लोगों को है, ये वाला जो किसके बीच में है? आर एंड ए के बीच में है, आर एंड ए के बीच में, और ये वाला आर एंड बी के बीच में। किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? इस तरीके से डायरेक्शन के लिए निकालेंगे। ये हमारे पास रिजल्टेंट के लिए निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, और ये एंगल निकालने, सॉरी डायरेक्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब हम लोगों को कुछ स्पेशल केसेस इसमें देख लेते हैं, ठीक है। स्पेशल केस, एसपी केस। तो इसमें क्या देखते हैं स्पेशल केस में? तो सबसे पहले अगर हम लोगों को रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, यहां पे रिजल्टेंट चेंज कर सकता है किस पे? मान लो ए और बी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है पहले फिलहाल, किस पे चेंज कर सकता है? ए के चेंज होने से, बी के चेंज होने से, या फिर कॉस थीटा, सबके चेंज होने से अपने को होगा। लेकिन एक बात है कि अगर मान लेते हैं कि एक मैग्नीट्यूड का ले लिए, दो वेक्टर हम लोग को अलग अलग मैग्नीट्यूड का ले लिए और अलग अलग डायरेक्शन का ले लिए, तो उसका हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करेंगे। तो उसके मैग्नीट्यूड में, उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में किसके से चेंज होगा? तो ये थीटा का वैल्यू से चेंज होगा, ये थीटा का वैल्यू से चेंज होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री,
व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, केस वन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 कब होगा? व्हेन द थीटा इज 0, जब एक वेक्टर ए इधर है और दूसरा वेक्टर बी भी इधर है, मतलब दोनों ए और बी दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन सेम, तब जाके थीटा 0 होगा। इस केस में हम लोगों को रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस कितना लेना है? कॉस लेना है 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री? तो 1। तो r इज इक्वल टू अपने को हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। ठीक है, ab इंटू 1। अच्छा, इसका मतलब 2ab ही होगा, 1 को हम हटा देते हैं क्योंकि 1 से किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू वही आता है। तो r इज इक्वल टू, अब ये किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इस किसका फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या आया? ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ये रिजल्ट आ गया, ए प्लस बी। अच्छा, जब यही केस हो जाए तब डायरेक्शन क्या होगा? मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अल्फा एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स, या ऐसे लिख लो, ज्यादा का अच्छा लगेगा वैसे, तो वैसे लिखते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू साइन थीटा। थीटा कितना लेना है? 0 डिग्री। थीटा लेना है 0 डिग्री। ठीक है, प्लस बी, ठीक है, बी प्लस ए कॉस थीटा। थीटा कितना लेना है? 0 डिग्री। अब हम लोगों को करें इसको, तो tan अल्फा इक्वल्स टू ए इंटू साइन 0। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 इज 0। ठीक है, साइन 0 इज 0। यहां लिख लेते हैं cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे इसको तो बोल देंगे 0, क्यों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री? तो 0। तो ये b प्लस ए, अच्छा, cos 0 का वैल्यू 1। तो ये कितना आ गया? सिंस यहां लिख देते हैं, सिंस साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 एंड cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। अच्छा, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, हम यहां कर दे रहे हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया? 0 बाई ए प्लस बी। अब किसी नंबर से 0 को डिवाइड करने से कितना आता है रिजल्ट? 0। तो tan अल्फा, सॉरी अल्फा छूट गया, tan अल्फा इक्वल्स टू कितना? 0। tan अल्फा इक्वल्स टू 0। तो tan थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? थीटा कितना होगा कि 0 हो जाएगा? तो आंसर है 0। 0 में ही 0 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और 0 डिग्री का क्या मतलब? सेम डायरेक्शन। 0 डिग्री इट मीन्स सेम डायरेक्शन। देखो यहां से ये भी हम प्रूव कर लिए कि इसका डायरेक्शन सेम होगा जब 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसको कॉपी करो, नहीं समझ में आएगा तो फिर बता रहे हैं। अब हम लोगों को देखते हैं केस टू हम लोगों को यहां पे ले रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि अगर इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, डिफरेंट डायरेक्शन इज डिफरेंट, अगर डिफरेंट डायरेक्शन हो जाए तब क्या? तो थीटा में कितना लेना है? 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू होता है -1। कैसे होता है हम पहले भी बताए हैं तुम लोगों को। अगर बोले कि cos 180, इसका क्या मतलब? cos 90 प्लस 90। और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? या cos 90 प्लस थीटा माइनस थीटा क्या होता है? दिस इज sin थीटा, sin 90। ठीक है, sin थीटा होता है ना, और sin 90। अच्छा, किस क्वाड्रेंट में? 90 प्लस 90, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में बात हो रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है?
तो आंसर है भैया सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, पहले बता चुके हैं। तो अब ये माइनस साइन 90 का वैल्यू 1, तो ये देखो cos 180 का वैल्यू -1 ऐसे आता है। तो इसके बदले हम लोगों को -1 लिए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए -1 से, तो इसको मल्टीप्लाई, यहाँ -1 है ना, -1 से इसको पूरा को मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से ये प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस से माइनस हो जाएगा, और ऐसा हुआ। ये किसका फॉर्मूला है, देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ऐसा, इसको हम ऐसा लिख दिए। तो अब ये इसको ऐसा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री, ऐसा हो गया। अब चलो cos 180 का तो वैल्यू पता है, sin 180 का वैल्यू कैसे निकालें, तो sin 180 का वैल्यू होता है sin 90 प्लस 90, sin 90 प्लस 90, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे आता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो आंसर है पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऑल मतलब सब कुछ, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक, इसमें सिर्फ टेन और कॉट, इसमें सिर्फ कॉस और सेक, तो इसमें पॉजिटिव आता है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, तो आंसर है 0। तो sin 180 का वैल्यू अपने को पता चल गया कितना, 0। तो अब यहाँ पे क्या ले लें, a इंटू 0 बाई b, 180 का वैल्यू -1 इंटू a, ये ऐसा हो जाता, यहाँ 180 है, यहाँ भी 180 कर लो। जब ये ऐसा हो जाता, ये अलग पार्ट हम बता रहे थे, ये 0 और ये हो जाता b माइनस a। अगर नहीं समझ में आया b माइनस a कैसे हुआ, तो ये प्लस a ले लो, यहाँ -1 है, -1 इंटू a माइनस a हो गया। तो अब ये आया अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, ठीक है, थीटा, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा जब 0 कब होता है, tan थीटा कितना आया, 0 आया, tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0। फिलहाल देखो कोई दिक्कत है तो बोलो, तो अल्फा भी 0 आ गया, अल्फा भी 0 आ गया, अल्फा भी 0 आ गया। उतार लो फिलहाल। अच्छा, एक चीज और ध्यान पे रखना है कि यहाँ पे अपने को जो वेक्टर है, कौन वेक्टर, तो ये जो b वाला वेक्टर है, दिस वेक्टर, इस केस में b वेक्टर इज ग्रेटर देन a वेक्टर, ये भी ध्यान पे रखना है, ये भी ध्यान पे रखना है, तभी ये केस आएगा, ठीक है, इसको भी ध्यान पे रखना। अल्फा 0 डिग्री और इसको और बोल सकते हैं, और 180 डिग्री, दोनों में अपने को ये वैल्यू, ठीक है। tan अल्फा 0 कब आएगा, जब 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तब, और ये केसेस में ध्यान रखना है कि वेक्टर v इज ग्रेटर देन वेक्टर a। चलो जल्दी उतारो, फिर आगे बता रहे हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे दो वैल्यू आया, एक 0 डिग्री और एक हम बोले 180 डिग्री भी होगा। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि भैया ये बताइए कि ये सेम 0 का वैल्यू, 0 मतलब tan अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू 0, इसका मतलब अल्फा 0 डिग्री भी है और 180 डिग्री भी है। कैसे आइडेंटिफाई करें कि भैया सेम डायरेक्शन बोल दिया जाए कि अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया जाए, ठीक है, सेम डायरेक्शन बोल दिया जाए या अपोजिट डायरेक्शन हम लोगों को बोल दिया जाए। तो एक बात ध्यान रखो कि इफ, ठीक है, इफ अगर हम लोगों को अल्फा इक्वल्स टू 0, हम इधर लिख रहे हैं, इफ अल्फा इक्वल्स टू 0, बाहर चला जा रहा है, बोर्ड से बाहर है, ठीक, अच्छा ठीक है, हम इधर कर, इसको हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इफ अल्फा इक्वल्स टू, इफ अल्फा इक्वल्स टू 0, इसमें क्या केस होना चाहिए, तो ये जो बोल रहे वेक्टर ए या सॉरी वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए होना चाहिए, ठीक है, पहला। अगर ऐसा हुआ तो 0, और इफ अल्फा इक्वल्स टू 180, इसका मतलब कि वेक्टर बी इज स्मॉलर देन, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी, नॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्मॉलर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
तब जाके हम लोग को 180 बोलेंगे और अपने को 0 बोलेंगे। उतारो। अब अपने को हम लोग थर्ड केस कर लेते हैं। थर्ड केस कौन सा है? जब अपने को थीटा का वैल्यू 90 हो जाए, थीटा का वैल्यू 90 हो जाए तब के लिए क्या होगा उस पर बात कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? यहाँ 180 था, पिछले वाले में 0 ही छोड़ दिए थे, ध्यान रखना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? ठीक है, वैल्यू इज 0। तो जब वैल्यू 0 हो गया तो ये +2ab, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, क्या आएगा रिजल्ट? 0 ही आएगा। तो अपने को ये वाला एटिटीज हम लोगों को यहाँ पर लिख लेंगे, a² + b² + 0, और ये वाले को चेंज नहीं करेंगे, इसको हम लोगों को a² b² रूट में, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अल्फा में क्या आएगा? अल्फा मतलब डायरेक्शन के लिए क्या कर लेंगे? तो 90 यहाँ चेंज कर लेना, 90 का वैल्यू होता है 1 और यहाँ 90 का वैल्यू होता है 0। ठीक, 90। अच्छा, sin 90 1, ठीक है, cos 90 0, ऐसा हुआ। तो इसमें कैसा बोल सकते हैं? ऊपर में तो आया a और नीचे आया b, ठीक, a और ये आया b, तो अपने को ये क्या आ जाएगा अपना लास्ट? तो 10 अल्फा इज इक्वल टू a बाई बी, और इसी को लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स a बाई बी। अल्फा के सेंस में लिखो चाहे से। ठीक है, तो ये अपना 90 के केस में हुआ, इसको उतार लो, फिर आगे हम लोगों को बात